जय श्री हरि। मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वैष्णव परंपरा में इस एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में एकादशी 27 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखकर सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर संसार को एक बड़े संकट से बचाया था। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत केवल शरीर को अनुशासित करने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर भी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और धर्म की विजय का संदेश देने वाली है। प्राचीन समय में भस्मासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान शिव को की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर एक अद्भुत वरदान प्रदान किया। उस वरदान के अनुसार भस्मासुर जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रख देता, वह तुरंत भस्म हो जाता। यह वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और समस्त लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह स्वयं भगवान शिव को भी चुनौती देने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी भयभीत हो गए। जब किसी को भी उसका समाधान नहीं सूझा, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना अलौकिक था कि भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। वह उसके सौंदर्य में पूरी तरह डूब गया और उसे पाने की इच्छा करने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में बड़ी चतुराई से भस्मासुर को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। भस्मासुर मोहिनी के आकर्षण में इतना बंध चुका था कि उसने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नृत्य आरंभ हुआ और मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसे दोहराने लगता। धीरे धीरे मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी बिना सोचे समझे वही करने लगा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, अपने ही वरदान के प्रभाव से वह तुरंत भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर का अंत कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। यही दिव्य घटना मोहिनी एकादशी के रूप में स्मरण की जाती है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार, अधर्म और दुरुपयोग का अंत निश्चित है, जबकि धर्म, बुद्धि और भक्ति की हमेशा विजय होती है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा विधि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भक्तजन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, घर की सफाई करते हैं और पूजा स्थल को पवित्र बनाते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है और पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। कई श्रद्धालु पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार या केवल जल ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं। विशेष रूप से अन्न और अनाज का त्याग करना शुभ माना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ इस दिन अनिवार्य माना गया है, क्योंकि कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान के भजन, कीर्तन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जागरण भी किया जाता है। मोहिनी एकादशी के आध्यात्मिक लाभ अत्यंत गहरे और चमत्कारी हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करने से व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा पावन और पुण्यदायी मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जो समस्त पापों का नाश कर दे, सभी दुखों को दूर कर दे और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यही प्रश्न पूर्व काल में भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं ऐसा व्रत जानना चाहता हूँ कि जो सभी पापों का क्षय करने वाला और समस्त दुखों का निवारण करने वाला हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यद्यपि केवल तुम्हारा नाम लेने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, फिर भी लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक महान व्रत के विषय में बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, मोह जाल को समाप्त करने वाला और जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नाम की एक रमणीय नगरी थी। वहां चंद्रवंश में उत्पन्न राजा धूतिमान राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, दानी और समृद्ध वैश्य रहता था। वह सदैव पुण्य कार्यों में लगा रहता था, जैसे कुएं, तालाब, धर्मशाला, बगीचे, मंदिर और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाना। उनकी भगवान विष्णु में गहरी भक्ति थी। वह शांत स्वभाव का और सदाचारी व्यक्ति था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। इनमें सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट और पापी स्वभाव का था। वह जुआ, मदपान, वेश्यागमन और अन्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। उसे न भगवान की पूजा में रुचि थी, न पितरों के श्राद्ध में, न ब्राह्मणों के सम्मान में। वह पिता की कमाई को अन्याय और दुर्व्यसनों में नष्ट करता रहता था। एक दिन धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर अपमानजनक स्थिति में देखा। यह देखकर वे अत्यंत दुखी हुए और क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। उसके भाई बंधुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब दृष्ट बुद्धि दर दर भटकने लगा। उसके पास न धन रहा, न सम्मान, न परिवार। वह भूख, दुख, अपमान और पश्चाताप से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहा। एक दिन किसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि कौंडिन्य गंगा स्नान करके लौटे थे। धृष्ट बुद्धि ने अत्यंत विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। महर्षि कौंडिन्य ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। इसके उपवास और श्रद्धा पूर्वक पालन से अनेक जन्मों के पर्वत समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर दृष्ट बुद्धि के हृदय में आशा जागी। उसने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वह निष्पाप होकर दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को चल गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करने से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करने पर मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक तनाव भी कम होता है और मन में शांति का अनुभव होता है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसे धन, वैभव, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जीवन में निरंतर संघर्ष, दुख, आर्थिक संकट या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हो। मोहिनी एकादशी केवल एक सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत में सबसे अधिक महत्व नियमों से अधिक भावना और श्रद्धा का है। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो, तो फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। यदि विस्तृत पूजा ना हो सके, तो केवल भगवान विष्णु का स्मरण, मंत्र जाप और कथा श्रवण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसलिए सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ा फल देती है। मोहिनी एकादशी आत्मा को शांति देने, मन को स्थिर करने और ईश्वर से जुड़ने का एक अत्यंत सुंदर अवसर है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से बदलने वाली आध्यात्मिक शांति है। जो भक्त इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए मोहिनी एकादशी का पवित्र व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।